प्रतिशत पे आधारित एक प्रश्न और मैं लाया हूँ। प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वह 98 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ये है प्रश्न। देखिए, इसको हल करते हैं। ये बहुत सारे कंपटीशन में आता है और आपको देखने में भी लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर हमारा प्रश्न जो है कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो इसको हम मानते हैं, हल करेंगे। माना चुनाव में x मत पड़े। देखिए, अवैध वोट कितने थे? वो है 68। अब देखिए, कहने का मतलब ये है ना कि 2 उम्मीदवार थे। एक ने 52% पा करके चुनाव को जीता। तो मतों में अंतर क्या है? मत प्रतिशत में अंतर। में अंतर ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया 100% माइनस 52%। तो दूसरा आदमी कितना परसेंट पाया? 48% पाया। जो हार गया वो कितना पाया? वो 48% वोट पाया। और जब 48% वोट पाया तो इसके बीच में अंतर क्या हुआ? 52% माइनस 48% बराबर 4% के अंतर में वह वोट को जीता। तो जब इसको हम लगाएंगे, जो हमारा टोटल चुनाव का वो है यक्स का, यदि हमें 4% वोट मालूम हो जाए कितना है तो यक्स मालूम हो जाएगा। तो वो हमें मालूम है, यानी ये 4% वोट से जीता है। तो ये 4% वोट की वैल्यू कितनी है? 98 है। तो यहाँ 98 लिख देंगे। यानी यक्स का यानी टोटल जो वैध मत है उसका 4% वोट कितना होगा? वो होगा 98। तो इसका हम 98 निकालेंगे। यक्स गुणे 4/100 हो जाएगा बराबर 98। फिर ये बराबर को उधर जाएगा तो इसमें तिर्यक गुणा हो जाता है। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और अंश वाला जो है नीचे चला जाएगा। तो यक्स का मान क्या आएगा? 98 गुणा 100/4। अब इसी को हल करेंगे तो यक्स का मान मालूम हो जाएगा। ये वैध वोटों की मान है, इसको वैध वोटों की संख्या बोलेंगे। वैध मत यहाँ लिखेंगे वैध मत।
चुनाव में यक्स वैध मत है, वैध मत, ठीक ना। अरे अब इसको हम हल करेंगे, देखिए क्या आता है। 4 दूना 8 और 98 18, इसको कर लेते हैं 25 चौका 100 हो गया। 98 गुणा 25। अब हम 98 में 25 का गुणा करेंगे तो 5 बटे 40, अब 5 9 45, 4 44 49, 5 बटे 40, 5 9 45 और 4 49, और 2 बटे 16, 2 9 18 और 1 19, इसको जोड़ेंगे 0 और ये हो जाएगा 14 15 और ये होगा 5 10 4 14, ये हो जाएगा। यानी हमारा आया कितना इसमें 2450 ऊँट आए। ये बराबर क्या आया 2450 ऊँट, ये वैध ऊँट हुए। ये वैध है। अगर हम तो, लेकिन ये कह रहा कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो ये जो हमारा जो 68 मत है इसको भी तो जोड़ेंगे, ये तो वैध मत है। तो टोटल यानी कुल मतों की संख्या, मतों की संख्या क्या करेंगे 2450 में हम क्या जोड़ लेंगे, ये हमारा अवैध मत को जोड़ लेंगे। 68 हमारा अवैध मत है, ये आ जाएगा जोड़ने पर 8 और 6 5 11 और ये 5, यानी 2518 इसका आंसर होगा। इतने मत आएंगे, यही हमारा आंसर होगा। ये जो हमारा 2518 है यही हमारा फाइनली आंसर है। कह रहा है तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो कुल कितने मत पड़े 2518। देखिए प्रश्न कोई कठिन नहीं है, समझने की बात है। क्या हमने माना चुनाव में यक्स वैध मत पड़े, अवैध मत की संख्या हमने लिख दिया। मत प्रतिशत में अंतर क्या हुआ, 100 में से वो 52% वोट दूसरा वाला पाया, तो पहला वाला कितना पाया, पहला 48% वोट पाया। अब 52 में से 48 को घटाएंगे तो 4% आएगा वोटों का अंतर, यानी 4% वोट से जीता पहले वाले से ये ज़्यादा। और वो 4% जो वोट है वो टोटल वोट वैध वोटों का कितना है 98। तो हमारा यक्स का मान मालूम हो गया यहाँ पे 2450 ये वैध वोट थे, जिसमें वो 98 वोट से वो जीता है। और जब हमारा वैध मत मालूम चला गया तो अवैध मत को जोड़ लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगर कहीं भी नहीं समझ में आया तो दोबारा अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप दोबारा समझाइए, जहां आपको नहीं समझ आया होगा मैं उस लाइन को समझूंगा। प्रश्न केवल घुमाता है, अगर हम सही से नहीं निकाल पाते और इसकी तुलना नहीं कर पाते, ये समीकरण नहीं बना पाते, तो हमारा अंतिम परिणाम गलत आता। मेन यही चीज़ है कि ये कहाँ से 4% आ गया और ये यक्स इतना कैसे आ गया। जब तक ये 4% वाला कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा और ये समझ में नहीं आएगा तो अंतिम परिणाम ये नहीं आएगा। और जब ये निकल गया तो उससे यक्स निकल गया, और जब यक्स निकल गया तो हमारा अंतिम हल निकल गया है। अंतिम हल ये है कि चुनाव में कुल कितने
मत पड़े तो चुनाव में 2518 मत पड़े। धन्यवाद।